हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स और साथ ही साथ ग्रामर्स के रूल भी सीखने को मिलेंगे। तो गाइज, आज का जो स्टोरी है ये बहुत ही बढ़िया है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है माई मॉम, मेरी माँ। माई मीन्स मेरी और मॉम मीन्स माँ, मेरी माँ। अब देखते हैं स्टोरी क्या है। माई मॉम ओनली हैड वन आई। माई मॉम मीन्स मेरी माँ, ओनली मीन्स सिर्फ, हैड मीन्स था, वन आई एक आँख। मेरी माँ को सिर्फ एक आँख था। आई हेटेड हर। आई मीन्स मैं, हेटेड मीन्स नफरत करता था। ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट इंडेफिनिट का है। हेट का मतलब होता है नफरत करना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है हेटेड, मतलब नफरत करता था। हर मीन्स उससे, मैं उससे नफरत करता था। शी यानी कि वह, वॉज सच एन एम्बेरसमेंट। यहाँ पे वॉज मीन्स थी, सच मीन्स बहुत, एन एम्बेरसमेंट का यहाँ पे मतलब है शर्मिंदा। वह बहुत शर्मिंदा थी। शी कुकड। शी कुकड का यहाँ पे शी मीन्स हो गया, वह कुकड मीन्स खाना बनाती थी। कुक का मतलब होता है खाना बनाना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कुकड, मतलब वह खाना बनाती थी। फॉर का मतलब है यहाँ पे के लिए। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, छात्रों और शिक्षकों। वह छात्रों और शिक्षकों के लिए खाना बनाती थी। टू का यहाँ पे मतलब है के लिए। सपोर्ट द फैमिली। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन। फैमिली यानी कि परिवार, परिवार के समर्थन के लिए वह छात्रों और शिक्षकों के लिए खाना बनाती थी ताकि वह अपने परिवार का समर्थन कर सके। आगे है देयर वॉज दिस वन डे ड्यूरिंग एलिमेंट्री स्कूल। यहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज करते हैं। जैसे कि आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, एक लड़का था, देयर वाज अ गर्ल, देयर वाज अ बॉय, एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज करते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी सेंटेंस है। वॉज मीन्स था, दिस वन मतलब दिस मीन्स यह, वन डे एक दिन, यह था एक दिन, एक दिन यह था। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, एलिमेंट्री यानी कि प्राथमिक, स्कूल मीन्स विद्यालय, एक दिन प्राथमिक विद्यालय के दौरान, यानी कि एक दिन था प्राथमिक विद्यालय के दौरान। वेयर माई मॉम, वेयर का यहाँ पे मतलब है जहाँ, माई मॉम यानी कि मेरी माँ, केम आई, यहाँ पे कम का मतलब होता है आना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है के मतलब आई, टू से यानी कि कहने, क्या कहने आई, हेलो, हेलो कहने आई। टू मी यानी कि मुझसे। एक दिन प्राथमिक स्कूल के दौरान मेरी माँ मुझसे हेलो कहने आई। आई वॉज सो एम्बेरेस्ड। आई मीन्स मैं, वॉज यानी कि था, शो मतलब बहुत, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, एम्बेरेस्ड, मैं बहुत शर्मिंदा था। हाउ कुड शी डू दिस टू मी। यहाँ पे हाउ कुड का मतलब है कैसे कर सकती है। यहाँ पे हाउ कुड डू शी, इसका मतलब है, शी का मतलब है वह, हाउ कुड डू इसका मतलब है कैसे कर सकती है, शी यानी कि वह, दिस मतलब ऐसा, टू यहाँ पे टू का मतलब है साथ, मी यानी कि मेरे, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लड़का बोल रहा है अपनी माँ को कि माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आई इग्नोर्ड हर, यानी कि इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है इग्नोर्ड। आई मीन्स मैं, मैंने, यहाँ पे मैंने इसका सेंस बैठेगा आई का। इग्नोर्ड यानी कि अनदेखा कर दिया, हर मतलब उसे, मैंने उसे अनदेखा कर दिया। लड़का बोला है कि मैंने माँ को अनदेखा कर दिया। वह अपने माँ से नफरत करता था क्योंकि उसके माँ के पास एक आँख था। थ्रू हर अ हेटफुल लुक। थ्रू हर मतलब उसे डाली, उस, यहाँ पे थ्रू हर का मतलब है उस पर डाली। यहाँ पे थ्रू का मतलब होता है फेंकना, तो उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है थ्रू, इसका यहाँ पे सेंस निकलेगा डाली। और हेटफुल का मतलब है घृणास्पद, मतलब लुक यानी कि निगाह। यहाँ पे लुक का मतलब है निगाह। मैंने उस पर घृणास्पद निगाह डाली, यानी कि वो अपनी माँ को गुस्से से देखा। इसका कहने का यह मतलब है कि वह नफरत से अपनी माँ को देखा, घृणास्पद निगाह से अपनी माँ को, अपनी माँ पर निगाह डाली, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो अपनी माँ को गुस्से से देखा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है एंड सेड। एंड मीन्स और, सेड मीन्स कहा, और कहा। इफ यू आर ओनली गोना मेक मी अ लाफिंग स्टॉक। इफ मीन्स यदि, यू आर ओनली मतलब तुम केवल, गोना मेक मी इसका मतलब है बनाने वाली हो मुझे, तुम केवल मुझे बनाने वाली हो क्या, और
लाफिंग स्टॉक, इसका मतलब है उपहास का पात्र। वह अपने माँ को बोल रहा है कि तुम केवल मुझे उपहास का पात्र बनाने वाले हो। वाई डोंट यू जस्ट डाई, डाई मीन्स होता है मर जाना, वाई मीन्स क्यों नहीं तुम मर जाती, इसका मतलब है कि तुम क्यों नहीं मर जाती, वह अपनी माँ को बोल रहा है। माई मॉम डिड नॉट रिस्पॉन्ड, अब यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना, डिड नॉट रिस्पॉन्ड इसका मतलब है कि जवाब नहीं दिया। माई मॉम यानी कि मेरी माँ, मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया जब वो अपनी माँ को ऐसा बोला कि तुम क्यों नहीं मर जाती, तुम केवल मुझे उपहास का पात्र बनाने वाले हो, तो माँ ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। आई डिडंट इवन स्टॉप टू थिंक फॉर अ सेकेंड अबाउट व्हाट आई हैड सेड। आई डिडंट मतलब मैंने नहीं, यहाँ पे इवन का मतलब है भी, मैंने नहीं भी, स्टॉप यानी कि रुका, मैंने रुका भी नहीं, इसका मतलब हुआ आई डिडंट इवन स्टॉप मतलब मैंने रुका भी नहीं। टू यहाँ पे टू का मतलब है के लिए, थिंक मतलब सोचने, मैंने सोचने के लिए रुका भी नहीं, फॉर अ सेकेंड यानी कि एक सेकेंड भी नहीं रुका, अबाउट मतलब के बारे में सोचने के लिए मैंने एक सेकेंड भी नहीं रुका। किसके बारे में, व्हाट आई हैड सेड यानी कि जो मैंने, हैड का मतलब यहाँ पे था, सेड मीन्स कहा, आई मीन्स मैंने, यानी कि यहाँ पे व्हाट का मतलब है जो मैंने कहा था उसके बारे में सोचने के लिए मैंने एक सेकेंड भी नहीं रुका। लड़का बोल रहा है कि मैंने माँ को जो कुछ भी बोला उसके बारे में सोचने के लिए मैंने एक सेकेंड भी नहीं रुका कि मैंने क्या कहा था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है बिकॉज आई वॉज फुल ऑफ एंगर, बिकॉज मीन्स क्योंकि मैं, वॉज मीन्स था, फुल ऑफ एंगर का मतलब है गुस्से से भरा हुआ, फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ मीन्स से, एंगर मीन्स गुस्सा, गुस्से से, क्योंकि मैं गुस्से से भरा हुआ था। आई वॉज ऑब्लिवियस टू हर फीलिंग्स, आई मीन्स मैं, वॉज मीन्स था, ऑब्लिवियस का मतलब है यहाँ पे बेखबर, टू मीन्स से, हर फीलिंग्स यानी कि उसके भावनाओं, मैं उसके भावनाओं से बेखबर था। आई वॉन्टेड आउट दैट हाउस, आई मीन्स मैं, वॉन्टेड यानी कि चाहता था, आउट मीन्स बाहर जाना, ऑफ दैट हाउस यानी कि उस घर से, मैं उस घर से बाहर जाना चाहता था। एंड और हैड नथिंग टू डू विद हर, इसका मतलब है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सो इसलिए आई स्टडीड रियली हार्ड, सो इसलिए आई स्टडीड यानी कि मैंने पढ़ाई की, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्टडीड, मतलब मैंने पढ़ाई की, रियली हार्ड इसका मतलब है खूब, यानी कि मैंने खूब पढ़ाई की। गॉट अ चांस, गॉट अ चांस मीन्स एक मौका मिला, गॉट मीन्स मिला, अ चांस यानी कि एक मौका मिला। टू गो टू डू स्टडी, टू गो टू स्टडी यानी कि टू गो टू का मतलब है जाने के लिए, कहाँ पे, अब्रॉड यानी कि विदेश जाने का मुझे एक मौका मिला। टू स्टडी किस लिए, टू का यहाँ पे मतलब है के लिए, स्टडी यानी कि पढ़ाई के लिए मुझे विदेश जाने का एक मौका मिला। कौन बोला है, कि लड़का बोला है कि उसने खूब पढ़ाई किया और उसे विदेश जाने का एक मौका मिला। देन फिर अब आगे देखते हैं। आगे है आई गॉट मैरिड, आई मीन्स मैंने, गॉट मैरिड मीन्स शादी कर ली, मैंने शादी कर ली। आई बॉट अ हाउस ऑफ माई ओन, आई मीन्स मैंने, बॉट मीन्स खरीदा, बाई होता है BEY जिसका मतलब होता है खरीदना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब है मैंने खरीदा। आई बॉट अ हाउस एक घर, ऑफ माई ओन यानी कि अपना, मैंने अपना एक खुद का घर खरीदा। आई हैड किड्स ऑफ माई ओन, आई हैड मीन्स मेरे थे, किड्स यानी कि बच्चे, ऑफ माई ओन अपना, मेरे अपना खुद के बच्चे थे। आई वॉज हैप्पी, मैं, वॉज मीन्स था, हैप्पी मीन्स खुश, मैं खुश था। विथ माई लाइफ अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में खुश था। माई किड्स एंड द कम्फर्ट्स, माई मीन्स अपने, किड्स यानी कि बच्चे, एंड मीन्स और, द कम्फर्ट्स का मतलब है आराम से, मैं अपने बच्चे और आराम से अपने जीवन में खुश था। देन मीन्स फिर, वन डे माई मदर केम टू विजिट मी, वन डे मीन्स एक दिन, माई मदर मेरी माँ, केम मतलब आई, कम का सेकेंड फॉर्म है केम जिसका मतलब है आई, टू विजिट मी मतलब मुझसे मिलने, एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। शी हैडंट सीन मी इन ईयर्स,
सी यानी कि उसने हैडंट सीन नहीं देखा था। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। उसने नहीं देखा था, हैडंट सीन। मी यानी कि मुझे, इन ईयर्स वर्षों से, इन ईयर्स का मतलब होता है वर्षों से, उसने मुझे वर्षों से नहीं देखा था। अब आगे देखते हैं। एंड और शी डिडंट इवन मीट हर ग्रैंड चिल्ड्रन। शी यानी कि वह, डिडंट मीन्स नहीं, इवन मीन्स भी, मीट यानी कि मिली। वह नहीं मिली किससे, हर ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि अपने पोतों पोतियों से। यहाँ पे ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब होता है पोते पोतियों। वो अपने पोते पोतियों से भी नहीं मिली। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। डिडंट यानी कि वह नहीं मिली किससे, अपने पोते पोतियों से भी नहीं मिली। व्हेन शी स्टूड बाय द डोर। व्हेन मीन्स जब, शी यानी कि वह, स्टूड बाय यानी कि खड़ी हुई, बाय द डोर यानी कि दरवाजे पर। जब वह दरवाजे पर खड़ी हुई, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, लाफ्ड एट हर मेरे बच्चे उस पर हंसे। लाफ का मतलब होता है हंसना, उसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। लाफ्ड यानी कि हंसे, एट हर यानी कि उस पर, मेरे बच्चे उस पर हंसे। एंड और आई येल्ड एट हर, आई मैंने, येल्ड मतलब चिल्लाया, येल का मतलब होता है चिल्लाना, उसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म है येल्ड। मैंने चिल्लाया एट हर उस पर। फॉर कमिंग इसका मतलब है आने के लिए, फॉर मीन्स के लिए, कमिंग यानी कि आना, आने के लिए मैंने भी उस पर चिल्लाया, लड़का बोल रहा है। ओवर अनइनवाइटेड, ओवर अनइनवाइटेड का यहाँ पे मतलब है बिन बुलाए, यानी कि बिन बुलाए आने के लिए मैंने भी उस पर चिल्लाया। आई स्क्रीम्ड एट हर, स्क्रीम का मतलब भी होता है चिल्लाना, आई मीन्स मैंने स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाया, एट हर उस पर। हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। चलिए अब आगे देखते हैं। कम का मतलब है आना, यानी कि टू माई हाउस मेरे घर, आने की मेरे घर। वह बोला है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। एंड और स्केयर्ड ऑफ माई चिल्ड्रन, स्केयर्ड का मतलब होता है डराना, किसी को डराना, और डराने की माई चिल्ड्रन यानी कि मेरे बच्चे को, और मेरे बच्चे को डराने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई, वो बोल रहा है अपने माँ को। गेट आउट ऑफ फियर यानी कि गेट आउट का मतलब होता है चले जाओ, ऑफ फियर मतलब यहाँ से चले जाओ। नाउ मीन्स अब यहाँ से चले जाओ। एंड टू दिस, एंड मीन्स और, टू दिस का मतलब है इसके लिए। माई मदर मेरी माँ ने क्वाइटली आंसर्ड, क्वाइटली का मतलब है यहाँ पे धीरे से, आंसर्ड यानी कि उत्तर दिया, आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है आंसर्ड, यानी कि मेरी माँ ने धीरे से, आंसर्ड मतलब उत्तर दिया। ओ आई एम सॉरी, ओ मुझे माफ कर दो। आई मे है, आई मीन्स मुझे, मे मीन्स शायद, हैव गॉटन यानी कि मिल गया हो, शायद मुझे मिल गया हो। हैव गॉटन का मतलब है मिल गया हो क्या, रॉन्ग एड्रेस यानी कि गलत पता। वह माँ बोल रही है कि शायद, आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो, शायद मुझे गलत पता मिल गया हो। एंड और शी यानी कि वह। आई वेंट मैं चला गया, टू द ओल्ड शैक, शैक का मतलब होता है झोपड़ी, ओल्ड यानी कि पुरानी, मैं पुरानी झोपड़ी में चला गया। आउट ऑफ क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी का मतलब होता है आउट ऑफ क्यूरियसिटी का यहाँ पे मतलब है उत्सुकतावश, यानी कि मैं उत्सुकतावश पुरानी झोपड़ी में चला गया। माई नेबर्स मेरे पड़ोसियों ने, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, यहाँ पे नेबर्स है मतलब मेरे पड़ोसियों ने, माई यानी कि मेरे पड़ोसियों ने, सेड कहा, क्या कहा, दैट की शी डाइड मतलब वह मर गई। उस जो पड़ोसी थे उसने उसके लड़के के माँ के बारे में बताया कि तुम्हारी माँ मर गई, शी डाइड मतलब मर गई। आई डिड नॉट शेड अ सिंगल टीयर, आई यानी कि मैंने, डिड नॉट शेड यानी कि नहीं बहाया, शेड का मतलब होता है बहाना या फिर निकालना, मैंने नहीं निकाला या फिर नहीं बहाया। अ सिंगल टीयर मतलब एक आंसू, टीयर का मतलब होता है आंसू, मैंने एक आंसू नहीं बहाया। किसने बोला, कौन बोला है, लड़का बोला है कि मैंने एक आंसू तक नहीं बहाया। दी हैंडेड उन्होंने दिया था, क्या दिया था, हैंडेड यानी कि
हैंडेड मी मतलब मुझे, उन्होंने मुझे दिया था। यहाँ पे दे किसके लिए आया है, पड़ोसी के लिए आया है, यानी कि पड़ोसियों ने उसे दिया था। क्या दिया था, मी यानी कि मुझे, लड़का बोल रहा है कि मुझे दिया था क्या, अ लेटर, एक पत्र। पड़ोसियों ने मुझे एक पत्र दिया था, दैट कि शी हैड वांटेड, शी हैड मतलब वह थी, हैड का मतलब है थी, शी यानी कि वह थी क्या, चाहती, वांटेड मतलब वह चाहती थी, मी मतलब मेरे, टू हैव यानी कि पास होना। वह जो माँ थी, जो पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी माँ मर गई, वह क्या, माँ क्या चाहती थी कि वह बेटा जो है उसके पास हो। माई डियरेस्ट सन यानी कि मेरे सबसे प्यारा बेटा, डियर का मतलब होता है प्यारा, तो यहाँ पे है डियरेस्ट यानी कि मेरे सबसे प्यारा, सन मतलब बेटा। उस पत्र में ये लिखा था। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कि और उस पत्र में क्या लिखा था। उसमें लिखा था और कि व्हेन यू वर वेरी लिटल, व्हेन मीन्स जब, यू मीन्स तुम, वर मीन्स थे, वेरी लिटल मतलब बहुत छोटे, जब तुम बहुत छोटे थे, यू गॉट इनटू अ एक्सीडेंट, यू गॉट, यू मीन्स तुम, गॉट मतलब शामिल हो गए, इनटू यानी कि में, एंड मीन्स एक, एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना, तुम एक दुर्घटना में शामिल हो गए। अब यहाँ पे एन का यूज क्यों हुआ है एक के लिए, ए का यूज क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट, इसमें जो साउंड आ रहा है एक आ रहा है, और इसका दूसरा रीजन है कि इसमें स्टार्टिंग में ए आ रहा है। तो ये आपको आर्टिकल में पता चलेगा कि कब हम ए का यूज करते हैं, कब एन का, और कब द का यूज करते हैं। तो माँ ने उस पत्र में क्या लिखा था कि जब तुम बहुत छोटे थे, यू गॉट मतलब तुम शामिल हो गए एक एक्सीडेंट में, यानी कि उस लड़का का एक एक्सीडेंट हो गया होगा, एंड और लॉस्ट योर आइज, और एंड मीन्स और, लॉस्ट मतलब खो दिया, योर आइज यानी कि अपनी आँख। और माँ उसमें क्या लिखी है पत्र में कि और तुमने अपनी एक आँख खो दिया उस एक्सीडेंट में। एज अ मदर एक माँ के रूप में, या फिर एक माँ होने के नाते, आई यानी कि मैंने, couldn't stand watching, couldn't stand यहाँ पे इसका मतलब है कि नहीं देख सकती, couldn't stand watching इसका मतलब है कि मैं नहीं देख सकती, you यानी कि तुम्हें, having to grow up, having to grow up का मतलब है बड़ा होते हुए, grow up मतलब होता है बड़ा होना, मैं तुम्हें नहीं देख सकती बड़ा होते हुए, with one eye एक आँख से। माँ बता रही है कि मैं तुम्हें एक आँख से बड़ा होते हुए नहीं देख सकती। सो इसलिए आई गिव यू माइन, इसलिए, सो मीन्स इसलिए, आई मीन्स मैंने, गिव मतलब दे दिया, यू मतलब तुम्हें, तुम्हें मैंने दे दिया, माइन यानी कि मेरी। माँ बता रही है कि इसलिए मैंने तुम्हें मेरी यानी कि मैंने अपनी आँख दे दिया। वह उसे बड़ा होते हुए एक आँख से माँ नहीं देख सकती, तो इसलिए माँ ने क्या किया, अपनी आँख उस बेटे को दे दिया। अब आगे देखते हैं। गाइज यदि वीडियो पसंद आ रही है, स्टोरी समझ में आ रही है और स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आई वॉज सो प्राउड, आई मीन्स मुझे, वॉच मीन्स था, सो प्राउड यानी कि बहुत गर्व, मुझे बहुत गर्व था, ऑफ माई सन अपने बेटे पर। माँ बोल रही है कि मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व था। हु वॉज सीइंग, हु मीन्स जो, वॉच मीन्स था, सीइंग यानी कि देख रहा, अ मीन्स एक, होल यानी कि पूरा, न्यू वर्ल्ड नया दुनिया, फॉर मी मेरे लिए, जो कि मेरे लिए एक पूरा नया दुनिया देख रहा था। इसलिए माँ बोले हैं कि मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व था। इन माई प्लेस यानी कि मेरे जगह पर, विथ दैट, विथ मीन्स से, दैट मीन्स उससे, उस आँख से, आई मीन्स आँख यानी कि उस आँख से वह मेरे जगह पर पूरी दुनिया को, नई दुनिया को वह देख रहा है। तो इसलिए माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व था, वह बता रही है उस लेटर में। विथ ऑल माई लव टू यू, विथ मीन्स की साथ, ऑल मीन्स सभी, माई लव यानी कि मेरे प्यार, टू यू यानी कि आपको, आपको मेरे सभी प्यार के साथ, योर मदर तुम्हारी माँ, योर मदर का मतलब है तुम्हारी माँ। तो माँ ने इतनी सारी बातें जो है वह उस लेटर में लिखी थी, और लेटर के माध्यम से उस बेटे को पता चला कि माँ पहले अंधी नहीं थी, उसने एक्सीडेंट में उसके बेटे ने अपना एक आँख खो दिया था, तो इसलिए माँ ने अपना आँख उस बेटे को दिया था, और उस बेटे को मालूम नहीं था कि माँ ने अपना आँख मुझे एक दिया है, क्योंकि उस समय वो लड़का बहुत छोटा था।
तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स और ग्रामर्स के रूल भी सीखने को मिले होंगे। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।